हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। फर्स्ट ईयर बीए बीएससी आईटी अप्लाइड मैथ्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको ध्यान से वीडियो को सारी देखना, बीच में से स्किप मत करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैले हैमिल्टन थ्योरम कहता क्या है। इसमें हम इसकी स्टेटमेंट और एक एग्जाम्पल करके देखेंगे। सो कैले हैमिल्टन थ्योरम स्टेट करता है दैट की एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy its characteristic equation। ठीक है, कैले हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की, 2x2 ऑर्डर की, वो क्या करेगी, अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं पता तो वो मैं आपको आगे करवाऊंगा। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। सो ये एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है? वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 1 माइनस 2 4। सो ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है, इसके लिए हमने कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैले हैमिल्टन थ्योरम कहता क्या है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब इसकी जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी उसको सेटिस्फाई करेगी। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास होती है a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। आपको ये याद रखना है, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो a माइनस लैम्डा आई ढूंढो, फिर उसका डिटर्मिनेंट करेंगे। पहले a माइनस लैम्डा आई ढूंढो, क्या होता है? a क्या है? ये है, तो इसको लिख लो ऐसे। अब लैम्डा क्या है? लैम्डा यहाँ पे जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है ना लैम्डा, हम उसके तौर पर उसको देखते हैं। ठीक है, बाद में उसको हम ए से रिप्लेस कर देंगे, वो आगे का स्टेप है। पहले ये देखो आई क्या है? आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो। देखो, डायगोनल एलिमेंट 1 है ना। सो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आई है। अब लैम्डा आई ढूंढना है। सो लैम्डा आई कैसे होगा? लैम्डा मतलब आई के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा, तो लैम्डा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा 0 के साथ 0 ही बन जाएगा, 0 एंड लैम्डा। सो दिस इज आर लैम्डा आई। आई आपको समझ आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अगर 3x3 में हो ना ये ए, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 की लेनी है, ऐसी 1 1 1 0 0 0 0 0 एंड 0। ठीक है, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तब ऐसी लेनी है। अब 2x2 में तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 में। सो हमारे पास ए भी है, लैम्डा आई भी है, तो हम उसको उस हिसाब से यहाँ पे रख देते हैं। सो ए माइनस लैम्डा आई फाइंड करते हैं सबसे पहले, इज इक्वल टू, अच्छा, ए माइनस लैम्डा आई 1 1 माइनस 2 4। दिस इज ए माइनस लैम्डा आई एंड दिस इज लैम्डा आई, 0 लैम्डा 0 0 लैम्डा। अब देखो, मैट्रिक्स आपको माइनस करनी आती है, बहुत इजी है। इस एलिमेंट के साथ ये वाला एलिमेंट माइनस करो, इस एलिमेंट के साथ ये वाला एलिमेंट माइनस कर दो। सो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 माइनस 0 विल बी माइनस 2, 1 माइनस 0 विल बी 1। ये क्या है? 4 4 माइनस लैम्डा, तो ये हमारी क्या बन गई? a माइनस लैम्डा आई बन गया। ठीक है, हमारे पास इतना आ गया। अच्छा, ये स्टेप मैंने समझाने के लिए किया है। तुम क्या कर सकते हो, तुम सीधा भी ऐसे लिख सकते हो, a माइनस लैम्डा आई लिखना है ना, तो 1 माइनस डायगोनल एलिमेंट है उनके साथ, सबके साथ माइनस लैम्डा कर दो, सिंपल, तुम्हारा आसानी से स्टेप हो जाएगा। अच्छा, अब आगे देखो, आगे हमारे पास ये आ चुका है, हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ढूंढनी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट होगा 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 1 4 माइनस लैम्डा। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट ढूंढेंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट ढूंढते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट पता ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। सो 1 माइनस लैम्डा
4 माइनस लैम्डा, -2 इंटू 1 -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा। देखो ना, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो ऐसे है, डिटर्मिनेंट ऐसे निकालते हैं ना, ABCD, AD माइनस BC, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन। यहाँ पे था तो माइनस ही, लेकिन -2 बन गया ना ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 आ जाएगा, सिंपल है। तो 1 4 ज़ार 4, 1 इंटू माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा इंटू 4 -4 लैम्डा, एंड माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2। लैम्डा वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, -4 लैम्डा -5 लैम्डा, सॉरी 4 लैम्डा -5 लैम्डा बन गया, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा, 4 + 2 आ गया आपका 6। सो ये आ गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये जो है इस ये जो मैट्रिक्स है, ये इसको सेटिस्फाई करती है मैट्रिक्स। सो वी हैव टू प्रूव दैट ए सेटिस्फाई 1, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम देंगे कि ए 1 को सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पे हम लैम्डा को ए से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, A² -5A + 6, इसको 1 का नाम ना देकर इसको 1 का नाम दो, ठीक है। सो अब हमारे पास ए में हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको इसमें पुट कर देंगे। ए हमारे पास है ये मैट्रिक्स, इसको इसमें पुट कर देना और कुछ नहीं करना। अब A² है, सबसे पहले A² ढूंढो। A² मतलब ये मैट्रिक्स को 2 बारी मल्टीप्लाई करना है ना। तो मल्टीप्लाई तुम्हें पता है ना कैसे होता है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, फिर इससे ये वाला, फिर इससे ये वाला, तो बीच में सारे ऐड होते रहते हैं। देखो अब ध्यान से कैसे कर रहा हूँ मैं, 1 इंटू 1 1, -2 इंटू 1 -2, ठीक है, ये हो गया। वैसे बीच में प्लस का साइन आना, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। अब इसको इसके साथ करो, 1 इंटू -2 -2, -2 इंटू 4 क्या बन जाएगा आपका, -8, ठीक है। अब ये इसकी बारी आई, फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ इसका मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 1 4। देखो यहाँ पे 4 इंटू 1 -4 नहीं बना है ना, प्लस बना था, तो बीच में प्लस का साइन नहीं आएगा। ओके, तो ये बात तुमने याद रखनी है यहाँ पे। अच्छा, अब आगे देखो, 1 इंटू -2 -2, 4 इंटू 4 16। तो इस तरीके से तुमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। सो ये मल्टीप्लाई हो गया। 1 - 2 क्या होता है, -1, -2 एंड -8 होता है, -10, 1 + 4 क्या होता है 6, और -2 + 16 क्या होगा तुम्हारा 14। तो ये तुम्हारे पास A² आ गया, ठीक है, ये तुम्हारे पास A² आ गया। अब तुमने ए 5A तो मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे साइड में मैं तुम्हें 5A भी ढूंढ कर दिखा देता हूँ कैसे ढूंढना है। देखो 5A मतलब A मैट्रिक्स के साथ 5 को मल्टीप्लाई करना है। 8 मैट्रिक्स क्या है हमारी, 1 1 -2 एंड 4। सो 5 को मल्टीप्लाई कर दो, सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल और कुछ नहीं है। 5 1 ज़ार 5, 5 -2 का 10 हो गया, -10, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20। सो ये मेरे पास 5A भी आ गया, A² भी आ गया। अब बस इसमें पुट कर दो, तो इक्वेशन लिख लो एक बार, A² -5A + 6 = 0। बस सेटिस्फाई करना चाहिए इसको, ठीक है। सो हम पुट कर लेते हैं। A² हमारा क्या है, A² हमें दिया है, A² हमने ढूंढा था, वो है -1 -10 6 14, -1 -10 6 14 माइनस। अब देखो 5A है ना, 5A क्या आया था, 5 - 10 5 20, 5 - 10 5 20। बाहर यहाँ पे साइन माइनस का लगा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया है, +6। ओके, 2 मिनट रुकना। एक ना यहाँ पर तुमने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसके साथ आई लिख देना। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, इसके साथ तुमने आई लिखना है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के साथ। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 के साथ आई है, तो मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 0, तभी ये होगा, उसके बिना इसको नहीं करना तुमने सॉल्व। ओके, सो अच्छा देखो, -1 -10 6 14, -5 -10 5 20,
अच्छा 6 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 6006। अच्छा अब देखो सिंपल यहाँ पे प्लस माइनस ही हो रही है, प्लस माइनस ही करनी है तुमने। देखो -1 -5 +6, एक बड़ी सी मैट्रिक्स बना लो यहाँ पे। ठीक है, मैट्रिक्स ये जो होनी चाहिए तुम्हारी सारी 0 0 बन जानी चाहिए, क्योंकि इसके इस साइड के इक्वल आना चाहिए ना। तो ये सारी तुम्हारी जो मैट्रिक्स है ये 0 0 बन जानी चाहिए। सो -1 -5 +6, -1 -5 +6। ठीक है, फिर -10 -10 और -10 प्लस का 10 बन गया, -10 +10 और प्लस यहाँ से 0। इसको थोड़ा बड़ा कर लो, छोटा पड़ गया ये। नहीं ठीक है, सॉरी 2 × 2 की है, मुझे लगा 3 × 3 की है, थोड़ी गलती होगी। अच्छा 6 -5, यहाँ से तुम्हारा आया ये 6 -5 +0। ठीक है, 6 -5 +0, यहाँ से तुम्हारा आया 14 -20 +6, 14 -20 +6। यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक हुई है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा 0 बनना चाहिए था। सो चेक कर लेते हैं एक बार कहाँ पे मिस्टेक हुई है हमारे से। या ओके 1 + 4 था ना यहाँ पे 5 आना है। ठीक है, 5 आना था, यहाँ पे हमारे से मिस्टेक हुई है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, सो ये 5 -5 है। मैं तभी कहूँ कि वो 0 बनना चाहिए, तभी तो वो प्रूव होगा। अच्छा देखो 1 -1 -5 -6 +6 विल बिकम 0। ये भी -10 के साथ -10 गया 0, 5 -5 0, 14 -20 -6 और +6 -6 +6 0। तो ये हमारे पास क्या आया, ये साइड ही के इक्वल आया 0 0 के। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ढूंढी थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है, और यही हमें कैले हैमिल्टन थ्योरम कहता है। सो दिस वाज टुडेज वीडियो एंड टुडेज टॉपिक। अगर आपको अब आइगन वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का और अच्छी तरह से जाना, 3 × 3 में आप अगर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको वो भी एक बार क्लियर करवा दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।